बिहार में एक और पुल भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई। जी हां, आप कहेंगे कि अब ये कहां हो गया। तो आपको बताते चलें कि बिहार के अररिया में बकरा नदी पर बना एक पुल अपने उद्घाटन से पहले ही भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ चुका है, यानी वो पानी में बह गया। उसका एक हिस्सा आज तेज बहाव की वजह से पानी में जाकर विलीन हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही भागलपुर में अगवानी पुल भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा था और उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद अब इस तरह की तस्वीरें न दिखें। जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो इसे लेकर बहुत गंभीरता दिखाएंगी, लेकिन घटनाओं के एक बार फिर से होने के बाद अब इसकी गुंजाइश या संभावना कम नजर आती है कि गलतियों से इन लोगों ने कोई सीख ली और कार्रवाई क्या होती है ये भी देखना होगा। अररिया की बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से इस पुल का जो निर्माण हुआ उसमें 12 करोड़ रुपए लगे। एक लंबा अरसा लोगों ने इंतजार किया, पुल को अपने सामने बनते हुए देखा और उसके बाद लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि अब उनके लिए यातायात सुगम हो जाएगा, अब उनके लिए दूरी जो है वो कम हो जाएगी और आवाजाही का एक बहुत बड़ा और आसान सुलभ सा रास्ता उनके सामने दिख रहा है पुल के जरिए। लेकिन पुल बनी भी और बनने के बाद जब उद्घाटन का उसका इंतजार हो रहा था तो उद्घाटन से पहले ही पानी में उसका एक हिस्सा जो है वो देखिए कैसे भर भर आकर गिर जाता है। जरा सबसे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। तस्वीर को देखेंगे तो बहुत कुछ अपने आप भी साफ होगा और जहन में सवाल भी होगा। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर कोई लगाम क्यों नहीं लगाता। कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर अगर कार्रवाइयां हो रही होती बहुत गंभीरतापूर्ण तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो हुई, खामी तो है और खामी करने वालों या गलतियों को करने वालों के ऊपर क्या सख्त कार्रवाई होती तो ऐसी घटना को बार बार क्या ये लोग करने से पहले 2 बार या 10 बार सोचते नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तमाम बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच भी गए। 2 तस्वीर भी जरा हम आपको दिखा लेते हैं। 2 तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले तो बनी हुई पुल और बाद में अचानक से भर भर आकर ये पुल जो है वो टूट जाती है, गिर जाती है और उसके पीछे की वजह कि तेज बहाव था और बहाव में ये पुल बह गया। अरे भाई, पानी में पुल बनाया ही जाता है इसीलिए क्योंकि उस पानी के बहाव को पुल बर्दाश्त करे और उसके बाद उसकी ऊपर लोगों की आवाजाही आसान हो जाए। लेकिन अगर इस बहाव को पुल बनने से तब तो ये मानकर चला जाए कि पुल पहले बह गया तो बेहतर था। अगर उद्घाटन के बाद ये आवाजाही शुरू हो जाती और तब ये पुल टूट जाता तो फिर जान माल का कितना बड़ा नुकसान हो जाता। अब आप ये भी जरा जानिए कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले कई घटनाएं हैं। उन घटनाओं को याद करना, दोहराना जरूरी होता है। 4 जून 2023 को भी आपको याद होगा, भागलपुर में गंगा नदी पर बना एक पुल जो है वो गिर जाता है। 22 मार्च 2023 में भी सुपौल में बकोसी नदी पर बना पुल का स्लैब जो है वो गिर गया था। इसके पहले भी 24 जून 2023 को भी किशनगंज में मैची जो नदी है उस पर बना पुल गिर जाता है। 4 जून 2023 खगड़िया में अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बना पुल का एक हिस्सा जो है वो गिर गया था। 16 मई 2023 में पूर्णिया में निर्माणाधीन पुल जो है वो गिरा। 19 मार्च 2023 को भी सारण के महानंदा नदी पर बना एक पुल का हिस्सा जो है वो गिर जाता है। 16 जनवरी 2023 में भी ऐसी ही तस्वीर आई दरभंगा से, जहां पर कमला नदी पर बना लोहे का पुल गिर गया। तब भी ये सवाल उठे थे। और बार बार पुल क्यों गिर रहे हैं? क्या बार बार बिहार में पुल गिरने पर कार्रवाई सख्ती से नहीं होती है क्या? गुणवत्ता की जांच क्या बहुत गंभीरता से नहीं की जाती है क्या? और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल का जवाब कब तक मिलता है? और सिर्फ जवाब मिलने तक नहीं, इस पर लगाम कैसे लगती है, रोक कैसे लगती है, ताकि एक और पुल जो है जिस पर करोड़ों की लागत, जिसमें आपकी अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा जुड़ता है, राज्य सरकार को एक बड़ा राजस्व का नुकसान होता है, उम्मीदों का टूटना क्या होता है वो पुलों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो इस पर रोक लगनी चाहिए।